वैसे तो इस देश में कई सारे मुस्लिम सांसद, लेकिन आपने अक्सर लाइमलाइट में एक ही शख्स को देखा होगा। वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी। आपने अक्सर मीडिया में अगर किसी मुसलमान सांसद को सबसे ज्यादा देखा होगा तो वो व्यक्ति है असदुद्दीन ओवैसी। मामला सिर्फ टीआरपी का नहीं है, मामला पीआर का नहीं है, मामला है आवाज का, मामला है अपनी बात रखने का। असदुद्दीन ओवैसी वो वाहिद नेता है जो लगातार मुसलमानों के मामलों में, वंचितों के मामलों में, दलितों के मामलों में, शोषितों के मामलों में खुल करके बोलते हैं। यही वजह है कि अभी फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से इस देश में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के काफी चर्चाएं। बिल तो पास नहीं हुआ, उसके बाद एक जेपीसी का गठन हुआ, अभी वहां ये बातें चल रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब एक्टिव है। वो पूरे तेलंगाना में इस पूरे मामले को लेकर के इजलास कर रहे हैं। पहला स्टेट है जिन्होंने सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड बिल को रिजेक्ट कर दिया है और देश के कई सारे हिस्सों में इस तरह के प्रोग्राम और सम्मेलन करने की बातें सामने आ रही है। इस पूरे मामले के बीच आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर हैं जनाब सैफुल्लाह रहमानी साहब, वो भी साथ में असदुद्दीन ओवैसी के एक मंच पर थे। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए सैफुल्लाह रहमानी साहब ने खुल करके बातें की। उन्होंने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये काबिल मुबारकबाद के पात्र हैं कि जो सीधे तौर पर मुसलमानों की आवाज बनकर के सदन में गूंज रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने लोगों की आवाज बन रहे हैं। ये बड़ी बात होती है। वैसे तो बहुत सारे सांसद हैं, मैं किसी सांसद को कमतर नहीं आंक रहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का अंदाजे बयां, उनका जो तरीका है वो वाकई काबिल तारीफ है। उनका जो तरीका होता है, जो बोलने का लहजा होता है, जो उनके पास कहा सकता है कि बोलने से पहले जो दलीलें होती हैं वो शानदार होती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब सैफुल्लाह रहमानी साहब। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की जबान है, और मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूं, मैं पीछे में भी कहता हूं, किसी खौफ के बगैर, किसी लालच और तमा के बगैर, और सिर्फ जज्बात में मुश्तइल होकर नहीं, दलील की कुव्वत के साथ जिस तरह ये अपनी बात पेश करते हैं, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उनके बाल तरक्की अता फरमाए और इनसे मिल्लत की तर्जुमानी की ज़्यादा खिदमत ले और इनकी हिफाजत फरमाए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस कमेटी के कि आपने इसकी कोशिश की। मैं समझता हूँ तेलंगाना के अजला में शायद ये पहला प्रोग्राम है वक्फ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्रामों को आगे बढ़ाइए, प्रोग्राम कीजिए। एक जमहूरी मुल्क। तो आपने सुना सैफुल्लाह रहमानी साहब को कि किस तरह से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ की, उनके बारे में उन्होंने कई सारी बातें की। आप तमाम लोग ओवैसी साहब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।